हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये बचा हुआ मेरे पास फैब्रिक था, इसी से मैं आपको आलिया कट स्टाइल की शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। आप इसी से ही लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं सेम मेथड के साथ। तो सबसे पहले हमें इसके अपर पार्ट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ लेने के बाद आपने यहाँ से इसके शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर का हाफ़ लेना है, क्योंकि ये मेरा कुर्ती रहेगी। अगर ये ब्लाउज़ होती तो आप ब्लाउज़ में हम शोल्डर कम रखते हैं, लेकिन ये मेरी कुर्ती है, इसलिए हम यहाँ पे इसका जो शोल्डर है वो मैं 6 इंच रखूँगी। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 6 इंच पे इसका शोल्डर लिया है। आर्म होल यहाँ से हम लेंगे, आप 7 इंच रख सकते हैं या फिर आप 6.5 इंच, या फिर आप जितना भी रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने भी फ़िलहाल 6 इंच रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये स्लीवलेस बनाऊंगी। अगर आप इसमें स्लीव अटैच करना चाहते हैं तो आप 6.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ से हमें इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आर्म होल के लिए देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे रखा 1 इंच और इसमें हमें शेप दे देना है। देखिए मैंने शेप दे दिया, आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। यहाँ से हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4, इसमें आपको 1.5 इंच या 1 इंच का टक्स के लिए रखिए और 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा इस तरीके से। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। पहले ये अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप पहले से सीधा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 5 इंच रखा है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और तिरछा सा निशान लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम रखेंगे, आप चाहे तो 4.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर आप 5 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रखा हमने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। पहले आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये पूरा जो तिरछा सा निशान है, जहाँ पे हमें वेस्ट की जब हमने मार्किंग करी थी टक्स वगैरह लेके, वहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है और निशान लगा लेना है। और जो मार्जिन है वो भी हम ऐड कर लेंगे। और टक्स के लिए देखिए हमने 1 इंच का टक्स लिया है, तो इस तरीके से मार्क कर लिया। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा रही हूँ। ये जो टक्स है वो हम ऊपर साइड जो तिरछा सा निशान गया है उसके ऊपर हम ये टक्स लगाएंगे। तो देखिए पहले हमें दोनों पीसेस को अलग कर लेना है, क्योंकि ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों के साथ में मार्किंग करी है। तो देखिए इस तरीके से आर्म होल की भी मैंने मार्किंग कर ली। इसके बाद नेक जो है वो फ्रंट नेक मेरा जो 7 इंच रखा है मैंने, और नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, हाफ इंच डाउन किया मैंने शोल्डर पे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से रखा हमने और कटिंग कर ली। इसको कटिंग करने के बाद इसको हम अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को, क्योंकि हमें बैक में कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्रंट में ही हमें डिज़ाइनिंग करनी है। बैक पार्ट हमें नॉर्मल ही रखना है। इसका जो बैक का नेक है वो मैंने 3.5 इंच रखा है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो कॉलर भी लगा सकते हैं, अगर आप कॉलर लगाना चाहें तो। देखिए यहाँ से रखा और इसमें हमने शेप दे दिया। मेरा थोड़ा सा नेक में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ को अवॉइड करिएगा। वैसे भी आप सब लोग अवॉइड ही करते हो, तो ठीक है। इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया। अब जो मार्किंग करी है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग किया। आर्म होल के साइड की भी हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये आप ये जो कुर्ती है, जो आलिया कट कुर्ती है, वो बहुत ट्रेंड में चल रही है। आप इसे बना सकते हैं सेम कलर से भी या डिफरेंट फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने साइड की कटिंग कर ली है। और इसके ऊपर हमने बस इसमें जो हमने टक्स के लिए बनाया था, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ से 3.5 इंच पे रख सकते हैं या फिर आप 4 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और इसकी जो लेंथ रखेंगे वो हम 3 से 2.5 इंच के बीच में रखेंगे, इस तरीके से। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, दोनों साइड पे हमें सेम मेज़रमेंट रखना है। तो यहाँ से भी हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसको हमने बीच में से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो ये वाला फैब्रिक है बैक वाला, उसके नेक को हम रेडी कर लेंगे। इसे हमें बस नॉर्मल फैब्रिक से बनाना है। और इसमें जो ये आप देख रहे हैं लेयर्स के लिए, ये हमने इस तरीके से फैब्रिक ले रखा हुआ है। जितनी भी आपका टॉप का पार्ट है उसमें आप 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखिए। ये सिंपल सा मेज़रमेंट है, आप चाहे जितना भी रख सकते हैं।
अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो 4 से 5 इंच अपने एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हमने डाउन करना है 4.5 इंच, क्योंकि जो हमने टॉप का पार्ट है वो 4.5 इंच रखा था, इसलिए हमने इसे भी 4.5 इंच पे रखा इस तरीके से। अब इस निशान को हमने इस तिरछा मिला लेना है। अब ये जो फैब्रिक है यहाँ पे देखिए इस तरीके से ही आएगा। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है पहले। तो देखिए जो इस तरीके से मैंने यहाँ से 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा हुआ है। अब यहाँ से ये मैंने कट करके अलग कर लेना है। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने इसे कट करके अलग कर लिया। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे। ये देखिए कट लगाने के बाद अब हमने इसमें इसे अटैच करना है। ये ऐसे रखा हमने, इससे हम इस पे ही रख के अटैच करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसमें हमने गैदरिंग करनी है, तो आपने इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कच्चे टाँके कर सकते हैं, या फिर आप मशीन से इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपने इसे इसके साथ अटैच करना है। देखिए तो मैं इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी, 2 सिलाई लगानी है, हाफ करके, हाफ इधर और हाफ उधर साइड, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे हमने हाफ करके इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, बड़े टाँके। तो देखिए इसमें हमने बड़े टाँके लगा लिए हैं। अब इस तरीके से थ्रेड पकड़ के खींचना है, और आप इसमें देख सकते हैं इसमें गैदरिंग ऑलरेडी बनती जाएगी। तो यहाँ से हमने इसे अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए इसमें गैदर हो गया है। ये गैदरिंग करने के बाद एक तरफ से मैंने इसमें गैदरिंग कर ली है, तो जो हाफ करके ही हमने यहाँ पे रखा, इसे चेक कर लेना है कितना है। ये तो बिल्कुल सेम आया है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से करना है, दूसरे वाले साइड से भी थ्रेड पकड़ के खींचना है, और इस फैब्रिक को भी ऐसे ही इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए दोनों थ्रेड हम दोनों साइड से पकड़ेंगे इस तरीके से, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब दोनों थ्रेड हमने पकड़ के इस तरीके से खींचना है, तो इसमें गैदरिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान मेथड है ये। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम उल्टे साइड पे मोड़ लेंगे, और यहाँ से हाफ करके ही हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो इस पर मैं सिलाई लगाने से पहले इसके ऊपर मैं ये जो हमने टक्स वाला साइड है वो हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई करनी स्टार्ट करी, यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने फैब्रिक लिया, यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ले रखी है, इससे मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाऊंगी। तो लेस को हमने इसके ऊपर ही रख के इस तरीके से अटैच करना है। इसकी जो फेसिंग है वो ऊपर साइड को है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसकी देखिए फेसिंग हमने ऊपर साइड को रखी हुई है, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा सा नीचे साइड पे आपको फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि हमने ये जो गैदरिंग करी है उसके साथ हम मिल के अटैच करेंगे। तो पहले ये जो लेस है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे स्किप करना चाहें, मतलब नहीं लगाना चाहें, तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें ये पूरे पे ही सिलाई लगा ली है। सिर्फ मैं इसे फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी, आप चाहें तो बैक साइड पे भी अटैच कर सकते हैं। इसे मैंने सिर्फ फ्रंट में अटैच करा हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इससे स्टिच करने के बाद जो हमने गैदरिंग करी थी वो हमने हाफ करके ही इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो मिड है, वहाँ से हम इसमें रख के सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ से हम पूरे पे ही सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये थोड़ा सा जो गैदरिंग है वो अपने हिसाब से इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर एडजस्ट करते जाना है, और इसको हम अच्छे से इसके ऊपर एडजस्ट करने के बाद सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं अपने चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने ब्लाउज़ की भी अटैच करी हुई है। और इस वाले ये जो टॉप बना रही हूँ इसका मैंने लॉन्ग भी बनाई हुई है कुर्ती। अगर आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल की कुर्तीज़ ब्लाउज़ मिल जाएंगी देखने के लिए। और मैंने मशीन की भी वीडियो अपलोड करी हुई है, अगर आप मशीन के फ़ीचर्स वगैरह जानना चाहें तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको पूरे पे ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग कम है तो इसको हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे फैब्रिक को, और ये पूरे पे ही हम सिलाई लगा लेंगे।
जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे पूरे पे ही सिलाई लगा ली। अब मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो सीधा होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आएगी इसकी डिज़ाइन। अब इसमें इसके शोल्डर को हमने अटैच करना है और इसकी हमने पहले इसके नेक को बनाना है। तो देखिए मैंने पेस्टिंग के ऊपर इसे पेस्ट करके रखा हुआ है एक फैब्रिक के ऊपर। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो मैंने जो फ्रंट नेक है वो मैंने वी नेक में ड्रॉ करा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगानी। बहुत इजी मेथड है ये। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, या फिर आप पूरे पट्टी जिससे हम पाइपिंग कहते हैं आप उससे भी नेक को फिनिश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इसे अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। अब इसके ऊपर हमने छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं ताकि जब हम इसे सीधे साइड को टर्न करें तो इसमें झोल वगैरह नहीं आए और आसानी से ये टर्न हो जाए। इसको करने के बाद आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिए तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास हार्ड वाली पेस्टिंग थी, वो पतली वाली ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ करा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से ये नेक मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर हम रखेंगे और इसको हमने शोल्डर से अटैच करना है। तो जैसे मैं और भी मैंने वीडियोस में बता के रखा है, सेम ऐसे ही फ्रंट वाले के ऊपर शोल्डर को इसको रखेंगे हम इस तरीके से बैक वाले पार्ट को, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला शोल्डर है उसको भी हम ऐसे ही रख के स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लेना है और इसकी साइड की फिटिंग का जो निशान है वो भी हम लगा लेंगे। तो जितनी भी आपकी मतलब जो मेज़रमेंट होगा आपका उसके हिसाब से आप इसकी साइड की फिटिंग निशान लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी नहीं लगाना चाहते तो आप जैसे मैंने 2 इंच का मार्जिन ले रखा था तो आपने साइड से 1.5 इंच पे रख के स्टिच कर लेना है, या फिर आप ज़्यादा फिटिंग का पहनते हो आप तो 2 इंच पे रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो नॉर्मल है, आप यहाँ से हाफ करके दोनों साइड पे आप निशान लगा लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे निशान लगाया। सेम ऐसे ही इसका जो वेस्ट वाला साइड है वहाँ पे भी सिलाई लगानी है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये बिल्कुल अच्छी से लग रही है। आप दो फैब्रिक से बना सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।